हमारे यहाँ बड़ी बुराइयां, बड़ी बेहयाई है। एक तो ये है, कल को भी बारात आनी है, कुरैश आलम है यहाँ पे, हाँ, कल को भी बारात आनी है, आ रही है। वो एक काम और चल रहा, दूल्हे के आते ही इस्तकबाल होता है, स्वागत, वेलकम, रेबिन कट रहा, रेबिन है यहाँ पे। ये बला है शैतानियत, शैतानियत है, शैतानियत के नाम से बोल नहीं रहे हजरत। अरे शैतानियत ही है ये, बला है, बला मुसीबत है ये, मुसीबत शैतानियत। और शैतान को भगाने का वजीफा आपको याद है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शैतानों के साथ शरीक होंगे या शैतानों को भगाएंगे? मैं आपको शैतान नहीं कह रहा हूं, जो आप पर शैतान सवार हो जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। स्वागत होता है, स्वागत, वेलकम कौन करता है? 15 साल से लेकर 30 साल खवातीन गैर महरमों का स्वागत करती है। अल्लाह अकबर। फूलों की बरसात, केक भी कट रहा, रेबिन भी काटा जा रहा। रेबिन कौन करता है? कौन है ये लड़कियां, मुझे बताओ। शादियों में इसकी झनकार कम करो कासिम भाई, मैं बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूं इसकी। हाँ, कौन है ये लड़कियां, ये बताइए आप मुझे। आसमान से बारिश में नाजिल हुई हैं, अमेरिका से आई हैं या मुंबई से आई हैं, जो स्वागत करती हैं। और हमारे यहाँ पर जब शादी होती है तो कितनी बच्चियों के, कितनी औरतों के पूरे कपड़े होते हैं, मुझे बताएं जरा। कितनी परसेंटेज होगी कि पूरे कपड़े होते हैं, जिनके बाल खुले ना होते हो, जिनके सरों पे दुपट्टा, कितनी होंगी? इल्ला माशाल्लाह कोई हो। अगर कोई पर्दा करना भी चाहे तो दूसरी, तू बड़ी मुल्लानी बन रही है, तू बड़ी मुल्लानी बन रही है, तू ही चली जाइए जन्नत में। अल्लाह। दिहातन है, दिहातन सुल्लड़ है, सुल्लड़ जो पर्दा कर रही है उसे सुल्लड़ बता रही है, ये बेहया। अल्लाह अकबर कबीर। उसे दिहातन बताया जा रहा है। नंगे नंगे कपड़े पहनने के बाद, हाथों में फूलों के दस्त लेने के बाद, फूलों की बरसात। कोई 15 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई 25 साल की है। एक बात आपसे पूछता हूं, जरा अपनी ईमानदारी से बताना। मैं और आप जब कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े, नियत क्या होती है? दिल में ये नियत ये नहीं होती है कि लोग हमें देखकर हमारी तारीफ करें। अरे इसीलिए तो कपड़े पहनता ना इंसान। औरतें जो मेकअप करती है किस लिए? इनसे अपने शोहरों के लिए कभी मेकअप नहीं होता। अगर 3 दिन के कपड़े हैं, मिट्टी में हैं, तो वही रहेंगे। और घर से बाहर जाएंगी, अगर मार्केट भी जाएंगी, कपड़े खरीदने भी जाएंगी, तो बन सवर के जाएंगी, लिपस्टिक भी लगेगी, क्रीमें भी लगेंगी। किस लिए? किस लिए बताया जाए मुझे? ये जो कपड़े पहने जा रहे हैं किस लिए? दिल में ये नियत के गैर महरम देके हमारी तारीफ करें। आधे आधे कपड़ों के साथ, बरहना कपड़ों के साथ मच्छरदानी चल रही है, मच्छरदानी। उन मच्छरदानियों में खड़े होके, फूलों के दस्त लेके, फूलों की बरसात, दूल्हा के साथ कुछ शराबी भी हैं, अय्याश भी हैं, मक्कार भी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, धोखेबाज भी हैं, झूठे भी हैं। उनका इस्तेकबाल फूलों की बरसात के साथ। अरे मैं आऊं, खवातीन अगर मेरा इस्तेकबाल करें वो भी जायज नहीं। आला हजरत आ जाएं, औरतें उनका इस्तेकबाल करें वो भी जायज नहीं। तो शराबियों का कैसे जायज होगा? अय्याशों का कैसे जायज होगा? मुझे बताइए आप। अल्लाह अकबर। कौन है ये? कहां से आई है ये? कौन है ये खवातीन? कोई उसमें हमारी बहन है, कोई उसमें हमारी बेटी है, कोई उसमें हमारी बहू है, कोई हमारी भांजी है, कोई हमारी भतीजी है, हमारी रिश्तेदार है, हमारे घरों की औरतें हैं। हम सबकी आंखों में कूदा चढ़ गया, हम सबके जमीर मर गए। फिर कुछ हो जाए तो फिर इमाम साहब का चक्कर लगाएंगे, पीर साहब के दरवाजे पे जाएंगे, फुला साहब के पास जाएंगे। हजरत हमारी बेटी को किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया। ना भाई की सुन रही है, ना बाप की सुन रही है, ना माँ की सुन रही है, ना महल्ले वालों की सुन रही, ना खानदान वालों की सुन रही। मैं कहूँ
कहूंगा ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, सबसे पहले तूने करवाया, किसी ने नहीं करवाया है। जब इस्तिकबाल किया जा रहा था, ए मेरे बाप तू सामने खड़े होकर देख रहा था, ए मेरी भाई तू सामने खड़े होकर देख रहा था, ए मेरी माँ तू भी वहां पर मौजूद थी, तेरी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। तेरे हाथ में भी फूलों का दस्त था, गैरों के हाथ में भी फूलों का दस्त था, तेरी बेटी के हाथ में भी फूलों का दस्त था। तू भी फूलों की बरसात, तेरी बेटी भी फूलों की बरसात। किस पे फूल बरसाए जा रहे? गैर महरम पे बरसाए जा रहे। अल्लाह अल्लाह, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अरे औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज का भी पर्दा है। अब मुझे बताओ, बज़ाहिर आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई आवाज में गुनाह है? नहीं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ तक रोक लगा दी गई है, हद बंदी कर दी गई है। जब कोई आवाज सुनेगा उसको देखने की तमन्ना भी करेगा, जब देखने की तमन्ना करेगा उसको देखेगा तो उससे मिलने की भी तमन्ना करेगा, और जब मिलने की तमन्ना करेगा तो उसको छूने की तमन्ना करेगा, जब छूने का तमन्ना करेगा तो हो सकता है जिना में मुर्तकिब हो जाए, जिना का इर्तिकाब हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने हद लगा दी, आवाज नहीं सुननी है गैर महरम की, गैर महरम को देखना नहीं है, गैर महरम से मिलना नहीं है, गैर महरम से खलवत में नहीं जाना है। अगर गैर महरम से खलवत में जाओगे तो तीसरा शैतान होगा। अब मुझे बताओ, हमारी जवान बेटियां, हमारी जवान बहनें, हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बहुएं गैरों पे फूलों की बरसात कर रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, रेबिन काटा जा रहा है, केक काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो अय्याश मक्कार, इसमें कोई झूठा है, कोई दगाबाज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब ये तरीका हमारे घरों में आ कहां से गया? ये फूलों की बरसात हमने कहां से सीख ली? अरे भाई 10-20 साल पहले देखो तो ये कहीं हमारे घरों में सिस्टम नजर नहीं आता था, कहीं फूलों की बरसात नजर नहीं आती थी, कहीं रेबिन नजर नहीं आता था, कहीं केक नजर नहीं आता था। आप बुजुर्गों से पूछो, ये इस्तिकबाल का सिस्टम ही नहीं था। लेकिन इसे नया भी मत समझो, इसे नया मत समझो, ये बहुत पुराना है। आओ हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री ये है। अल्लाह अल्लाह, जब मुजाहिदीन इस्लाम ने किले को फतह कर लिया, अल्लाह को यहूद और नसारा में सलसला पैदा हो गया। इस्लाम को कैसे हराया जाए, इस्लाम के मानने वालों को कैसे शेर किया जाए, ये इस्लामी सिपे सालार है, किसी बात से हार नहीं मानते हैं। अल्लाह अल्लाह, इनके इरादे बड़े पुख्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी बुजुर्ग ने जब मीटिंग हुई थी, किसी बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा था, अगर इन्हें शेर करना चाहते हो तो एक ही चीज है। अल्लाह अल्लाह, सब ने कहा वो कौन सी चीज है? अल्लाह अकबर कबीरा, बुजुर्ग ने कहा था, जब किले में मुसलमान दाखिल हो, जब मुसलमान दाखिल होंगे, मुसलमानों के लश्कर में कुछ नौजवान लड़के भी है जिनकी उम्र 18 साल की है, किसी की उम्र 16 साल की है, कोई 22 साल की उम्र का है। ये जो उम्र होती है बहकने वाली उम्र होती है, शैतान इनके पीछे पड़ा रहता है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा, यहूद और नसारा ने कहा, खुल के बता बात क्या है? अल्लाह अकबर, उसने कहा था बात ये है, जब मुजाहिदीन इस्लाम जब किले में दाखिल हो तो ऐसा किया जाए, जो शहर की सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़कियां हो, जो खूबसूरत लड़कियां हो, उन्हें किले की चारों दीवारों पे खड़ा कर दिया जाए। ऐसे खड़ा नहीं किया जाए, सबको नंगा बरहाना खड़ा किया जाए, उनके हाथों में फूलों के तशदीद दिए जाए। और जब अल्लाह अल्लाह मुजाहिदीन का काफिला जब अल्लाह अकबर किले में दाखिल हो तो ये लड़कियां उन पर फूलों की बरसात करेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, इसी साजिश के तहत किले की चारों दीवारों की तरफ हसीनों जमील लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, उन्हें बरहाना लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, उनके हाथ में फूलों के तशदीद दिए गए। अब जैसे ही मुजाहिदीन का काफिला आता है, सिपे सालार ने देखा मामला बड़े खराब है, कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया और मुजाहिदीन से इरशाद फरमाया, तकरीबन 10,000 का लश्कर जर्रार है। लोगों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, सबको नीचे देख के चलना है। हमने दुनिया के लिए नहीं जीना है, हमने तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जीना है। अगर इस्लाम को फरोग देना चाहते हो तो इन पर हम अपना सौदा नहीं करेंगे, इन बेहयाओं के नाम पर बिकेंगे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, 10,000 का लश्कर जर्रार, ये एक अजीम लश्कर है जिसमें कोई 16 साल है, कोई 18 साल है, कोई 22 साल है, कोई 25 साल का नौजवान है, जवानी की दहलीज पर है। जो जवानी दीवानी होती है, जवानी में गुना नहीं लगता है, जवानी में कोई गुना नहीं लगता है, उसी दहलीज पर ये लश्कर जर्रार है, किले में दाखिल हो गया। जब किले में काफिला दाखिल होता है, खवातीन ने, उन बरहना लड़कियों ने फूलों की बरसात करना शुरू की। अल्लाह अकबर कबीरा, 10,000 का लश्कर जर्रार अपनी निगाहों को नीचा करके गुजर गया। किसी भी मर्द मोमिन ने अपनी निगाह को उठाकर नहीं देखा। सारी खवातीन जो लड़कियां थी उन्होंने फूलों के तश्त फेंक दिए और यहूद और नसारा को ललकार कर कहा, यहूद और नसारा सुन लो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारा पैरों पे कंडा झूठा है। उन्होंने कहा सच्चा कौन है? तो उन खवातीन ने कहा था सच्चा मुसलमान
मुसलमान है, सच्चों का मुसलमान, सच्चा मुसलमानों का मजहब इस्लाम है। अरे जिस इस्लाम को मानने वालों की निगाहों का कल्चर का ये आलम है, उनके आदतीने वाले मुस्तफा की कल्चर का आलम क्या हो? वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। उन सब ने बैक ज़बान कहा था, अब हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते हैं। ये हमारी बच्चियां कर रही है, फिर के करवा दिया ये हो गया। करना कराना बड़ा मुश्किल चल रहा है। इन पे कंट्रोल करो, हम ही तो कंट्रोल करेंगे। और घर से जब बारात जाती है, बात खत्म करना बोल रही, घर से जब बारात जाती है तो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, खोरिया। खोरिया खोरिया सब जानते हैं ना। घर से दूल्हा बारात लेके निकला, खोरिया चाहिए, खोरिया। मैंने तहकीक की खोरिये में होता क्या है, तो मुझे बताया गया कि खोरिये में बेहयाई और बदतमीजियां होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ तुझे हो क्या गया, 50 साल की हो गई, अब भी खोरिया कर रही है इज्जत का। घर में जवान बेटी है, उसके सामने बेहयाई, उस पे पानी फेंका, उस पे पानी फेंका। ये सोचती है अगर खोरिया नहीं हुआ तो घर में बहू नहीं आएगी। अरे तूने खोरिया करना शुरू किया, तेरे शहजादे की बारात गई और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तू घर में खोरिया कर रही है, वहां पूरी बारात मौत के घाट उतर गई। ये कोई कंफर्म है कि तेरा शहजादा घर में दुल्हन लेकर दाखिल होगा? कितने ऐसे मामलात के दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में इंतकाल कर गए एक्सीडेंट में, और तू अभी भी उधर वो मौत के घाट उतर गया और इधर मां खोरिया कर रही है। और समझाएं तो फिर समझ में नहीं आती इनके। ढोल ताशों के बगैर तो ये सोचती हैं कि बारात होगी नहीं, शादी होनी नहीं है। इसमें तो बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों की भी नहीं चल रही। एक जब कोई मर जाए तो कफन दफन में और कब्र पे पढ़े लिखों को नहीं बोलने देते। ऐसा ऐसा बोलता है जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह। ए मेरी माँ, तुझे करना क्या है? तुझे करना यह है, जब तेरे शहजादे की बारात जाए, बेहयाई मत कर। अगर तू बेहयाई करेगी, तेरी बेटी बिगड़ जाएगी। तेरी बेटी भी तेरे पास खड़ी हुई तेरे कारतूतों को देख रही है। जो काम आज तू करेगी, कल तेरी बेटी भी करेगी। अगर बेटी को सुधारना चाहती है तो खुद सुधर जा, तब बेटी भी सुधर जाएगी। करना क्या है? करना यह है, जब तेरी शहजादे की बारात जाए, तुझे करना यह है तो अल्लाह अल्लाह वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, रब की बारगाह में पेशानी को झुका दे, सजदे में जाके रब की तस्बीह और तहलील कर, और रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं कर। मौला, मेरा बेटा जिस खुशी के साथ अपनी बारात को लेकर गया है, इसे रास्ते के तमाम हवादिसात से महफूज फरमा, और मेरे घर में खुशी के साथ मेरे बेटे की दुल्हन आए तो दुल्हन फसाद लड़ाई का अड्डा बनकर नहीं, बल्कि तेरी रहमतों का मरकज बन के आए। ये दुआएं करना चाहिए। ये दुआएं याद है ही नहीं। शेरे के टाइम पे गीत गाएंगी तो ऐसा ऐसा गीत, पता नहीं कहां से तुकबंदी, कहां से तुकबंदी, कहां से लाती। सलामी, एक सलामी, ये तो बहुत पुरानी है। ये सब बेहयाई तो है, इसके अलावा कुछ और थोड़ी है। जूता चुराई, सलामी, ये सब बेहयाई तो है। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। हमें इनसे बचना चाहिए। और जब हम ही अपनी फिर माहौल है, माहौल हजरत मुआशरा है, मुआशरा। ये मुआशरा रहता कहाँ, माहौल रहता कहाँ? मेरे पास पकड़ के लाओ, मैं बात करूँ। कहाँ रहता है ये माहौल? हम और आप ही तो माहौल चला रहे हैं ना, हम और आप ही तो मुआशरा बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। इन तमाम चीजों